न्यूमेरिकल 2.1 की स्टेटमेंट को देखते हैं। ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 86 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यानी एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड्स में कवर कर रही है। हमने उसका डिस्टेंस बता देना है। तो सबसे पहले डाटा इसका हम लिख लेते हैं। वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है। सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 10 मीटर्स पर सेकंड का। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड्स का। अब हम देख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या चीज करनी है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि s के साथ, तो s हमने फाइंड करना है। इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है s इक्वल्स टू वी टी। तो हमारे पास तो सिंपली v और t की वैल्यूज पुट कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास s का 100 मीटर्स। अब नेक्स्ट 2.2 को देखते हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड्स, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकंड्स। तो हम सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। जब कोई चीज़ रेस्ट पर होती है तो उसकी स्पीड भी ज़ीरो होती है। तो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट पोजिशन पर है। अब उसने डिस्टेंस कवर किया हमारे पास 1 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, एस जो है वो हो जाएगा 1000 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर को 1000 मीटर्स हो जाएंगे। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने बतानी है कि स्पीड यानी फाइनल स्पीड बता देनी है 100 सेकंड्स जब वो कर लेगी, यानी 100 सेकंड्स के टाइम में उसको फाइनल स्पीड क्या होगी ये बताना है हमने, यानी हमने वी एफ फाइंड करना है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। हाँ, हम एक चीज यहाँ मिस कर गए। डाटा में हमारे पास देखें टी भी दिया हुआ टाइम, तो टाइम हमारे पास 100 सेकंड्स दिया गया है। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास एक फार्मूला दिया होता है, कौन सा भला, ये वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमारे पास वी आई भी गिवन है और ए नहीं गिवन, टी भी गिवन है। हमने ए फाइंड करना है। तो अब ए फाइंड करने के लिए यानी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमारे पास एक्सल जो होती है वो चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी टाइम के। तो अब हमारे पास वी एफ नहीं गिवन, इसीलिए ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं है इसमें। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की चॉइस रह गई है, वो यूज करेंगे यहाँ पे। इसमें जरा गौर से देखें तो हमारे पास एस भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई भी गिवन है, टाइम टी भी गिवन है। तो हम यहाँ से इजीली एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट कर दी हमने। यहाँ पर 1000 तो एज इट इज आ जाएगा और 0 हो जाएगा, ये 100 0 से मल्टीप्लाई होके हाफ ए इंटू, जब इसका स्केयर लेंगे तो 10,000 हो जाएगा। इसे डिवाइड किया तो हमारे पास 5000 हो जाएगा। अब 5000 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्सेलरेशन का। अब चूंकि हमने वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी थी तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब 0.2 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर्स पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 2.3 न्यूमेरिकल। कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। तो सबसे पहले हम इसका डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। हमें वेलोसिटी इनिशियल कितनी दी हुई है, 10 मीटर्स पर सेकंड। एक्सेलरेट्स कितने में करती है, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम में एक्सेलरेट्स करती है, हमारे पास हाफ मिनट, यानी कि मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 सेकंड्स, क्योंकि मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 30 सेकंड्स, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस एंड द फाइनल वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास होता है s, ये चीज फाइंड करनी है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार यानी कि वी एफ हमने फाइंड करना है। तो अब हम इसी डाटा को यूटिलाइज करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब वी आई भी हमें मालूम है, टाइम भी दिया गया है और एक्सेलरेशन भी दी गई है, तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा इसका। तो
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 हो जाएगा, एंड जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा कार का। अब हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सिंपली इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दें तो हमारे पास 6 रिजल्ट आएगा एंड 16 मीटर्स पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। यही हमारा रिजल्ट है। इसके बाद 2.4 हमारे पास, उसमें क्या लिखा है, टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach to the highest point. Calculate maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground. इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है, 30 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी। टू टेक टू द, तो टाइम हमारे पास क्या आया, टाइम टी हमारे पास कितना, 3 सेकेंड्स, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जब हम बॉल कोई नीचे से ऊपर की जानिब जाती है, यानी नीचे से ज़मीन से ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आती है, -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़, हमारे पास जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे तो फिर हमारे पास वी एफ क्या होगा, वी एफ हमारे पास हो जाएगी 0। कब, जब एट मैक्सिमम हाइट 0 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड ये करना है कि जो है ये हमारे पास क्या होगा, हाइट क्या होगी h, और हमने टाइम बताना है, टाइम t। अब यहाँ पर भी t आ गया तो ये t1 कह दें, इसे t2 कह दें। तो हम इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हाइट फाइंड करनी है, तो हमें एक फार्मूला हमें पता है ग्रेविटी वाले टॉपिक में होता है, क्या होता है, 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी एच। 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है, -10, h फाइंड करना है, वी एफ स्केयर 0 का स्केयर माइनस वी आई 30, तो -20h इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा 900। सो h इक्वल्स टू -900 डिवाइडेड बाय -20 एंड रिजल्ट विल बी 45 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया h। अच्छा, अब हमने t फाइंड करना है, तो हमारे पास इसके दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। वो क्या है कि जब हमने गेंद को ऊपर की तरफ फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगी, यानी ये बॉल है पोज, तो ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगी तो वहां पर हमारे पास वी एफ तो हो जाएगा 0। लेकिन जब ये बॉल वापस आएगी, ठीक है, जब ये वापस आएगी तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पर क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड होगी इसकी, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यही वाली सिचुएशन इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अब हम इसको करते हैं कि वी एफ फिर हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड, और हमारी वी आई कितनी हो जाएगी, 0 मीटर्स पर। जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी तो जी की वैल्यू नेगेटिव थी, अब ऊपर से नीचे आएगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव 10 आएगी, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, कौन सी, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस जी टू। वी एफ क्या है 30, वी आई 0 प्लस जी हमारे पास 10 और टी हमने फाइंड करना है। टी टू बराबर आ जाएगा हमारे पास 30/10, तो हमारे पास 3 सेकेंड्स आ जाएंगे टी टू। अब उसने हमने इस सवाल में ये पूछा था, कहा था कि टोटल टाइम उसने बताओ, टोटल टाइम कैसे आएगा, टोटल टाइम बराबर होगा टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू कम बैक। ठीक है, तो टोटल टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना था, 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड, रिजल्ट कितना आ गया, 6 सेकेंड्स। ये हमारा आ गया टोटल टाइम। ठीक है, अब मैं इसको आपको दूसरा मेथड अगर इसका बताऊं, वो इस तरह से है कि अगर आप वो करना चाहें, उसके लिए क्या होता है कि ये एक डेफिनेट बात है कि जितना भी बॉल टाइम लेगी, जितना भी टाइम जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देते हैं, एज बॉल takes equal time to reach at maximum height and to come back to ground, so t2 भी आ गया 3 seconds। अब इसी तरह से टोटल टाइम इक्वल्स टू टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टू कम बैक, तो ये हमारे पास दूसरा मेथड हो जाएगा।